सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, दास आशा करता है कि आप जी सभी संत महापुरुष समय के रहबर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से रहमत से आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सात संगत जी, सात संगत जी, किसी संत ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखे हैं, अरे भाई पालना है तो कुत्ते पाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। पालना है तो किसी भी जीव जंतु को पाल लो, गाय भैंस बिल्ली को पाल लो, किसी पक्षी को पाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर पालना जानते हो तो किसी सांप को तुम पाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रहे कि इस मन में कभी भ्रम को नहीं पलने देना, इस मन में कभी भ्रम को नहीं पलने देना। क्योंकि भ्रम अगर इस मन में पलेगी तो जीवन की जो कश्ती है ना, वो डूब जाएगी, उसे किनारा नहीं मिलेगा, उसे किनारा नहीं मिलेगा, वो डूब जाएंगे, फिर कोई चांस नहीं। शास्त्र जी गारंटी है डूबने की। अगर मेरे मन में भ्रम पल रहा है तो जीवन की कश्ती डूबने की गारंटी है सत्संग जी, वो डूब ही जाएंगे, निश्चित ही डूबेगा। इसलिए संत महापुरुष हमें चैतन्य करते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं कि भाई इस मन में कभी भ्रम को नहीं पलने देना, क्योंकि भ्रम बहुत बड़ा हानि दे जाता है। आओ सत्संग जी हम समझने की कोशिश करें। आज वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो छोटी छोटी बात के लिए, छोटी छोटी बात इतने बड़े विस्तार हो जाते हैं, वो शक वो भ्रम इतना बड़ा रोल अदा कर लेता है सत्संग जी, न जाने कि घर को बर्बाद कर देता है, एक रिश्ते को तोड़ देता है, एक अच्छे खासे रिश्ते को सत्संग जी चंद पल में ख़त्म कर देता है वो भ्रम। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भाई इनसे हमें बचने की कोशिश करनी है। सत्संग जी इनसे अगर हम बच जाएंगे तो जीवन का कल्याण निश्चित। आज समय के रहबर सदगुरु माता जी के असीम कृपा से सत्संग जी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस भ्रम की समाप्ति के लिए ही यह ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कहते हैं ना कि जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं, ये भ्रम भुलेखी की जो भी चक्र है वो खत्म हो जाते हैं। सत्संग जी जब दिव्य ज्ञान मिल जाता है तो ये ब्रह्म की समाप्ति हो जाती है और जीवन का कल्याण हो जाता है, जीवन में आनंद आ जाती है। कहते हैं ना सत्संग जी, तजो ब्रह्म और भजो पार ब्रह्म। सत्संग जी इस ब्रह्म को तज के इस परमात्मा का, इस सच्चे सदगुरु का, अपने निरंकार का गुणगान करनी, फिर जाकर आनंद की बहार आएगी जीवन में। आज संसार में क्या हो रहा है सत्संग जी? आज संसार में तृष्णा, लोभ, अहंकार, मोह माया, ये सत्संग जी भावी प्रकट है। आज इसके चक्र में हम आप फंसते चले जा रहे हैं, ये मेला में सत्संग जी हम भटकते चले जा रहे हैं। जिस काम को आए थे वो काम हमसे नहीं हो पा रहा है सत्संग जी। संत महापुरुष कहते हैं कि भाई जिस काम के लिए आए थे कम से कम वो काम तो कर लो, अरे वो मंजिल जो है वो मंजिल को तो पालो, असल वही है। ये जो कुछ भी दिख रहा है टिकने वाला नहीं है, जो शाश्वत है, निरंतर है, अडोल है, जो कण कण में विराजमान है, जिसमें हमें जाना है, मिलना है, अरे भाई उस घर को तो पालो, उस घर को तो तुम जान लो। संत महापुरुष की यही फरमान है और यही सत्यता की बात समझाने के लिए वो तरह धाम पर आए, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं सत्संग जी। अफसोस की बात, सत्संग जी कहते हैं कि जब हमें सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में हम नतमस्तक हो जाते हैं, जब मैं मेरा का मान समर्पित कर देते हैं, तो सत्संग जी जीवन में एक खुशी आती है, एक आनंद की बहार आती है। फिर समदृष्टि का भाव सदगुरु दे देते हैं, आप समान बना देते हैं। फिर सत्संग जी नज़र ऐसा बन जाता है कि हर नर नारायण जैसा दिखता है, सब में सत्संग जी वो परमात्मा का ही नूर दिखता है। तो दिव्य ज्ञान सच्चे सदगुरु की कृपा से ही सत्संग जी हम सबों को मिल पाएगा। ऐसे मिलने वाला रुपये पैसे से अगर मिलता तो लोग सत्संग जी खरीद कर, क्योंकि आज इस धरती पर पैसे की कमी नहीं है, लोगों के पास रुपये की कमी नहीं, वो खरीद कर रख लेते। लेकिन ये सत्संग जी इस पैसे से मिलने वाला नहीं है, ये धन असली धन है और ये धन खरीदा नहीं जा सकता। ये तो भाव से मिलते हैं, ये तो समर्पण से मिलते हैं, ये तो प्यार से मिलते हैं, ये कहते मिल बर्तन से मिलते हैं।
तो इस सत्संग जी ये सब कुछ, ये सारे गुण अगर हमारे अंदर होंगे तो इस सत्संग जी इस परमात्मा का दीदार हो पाएगा। क्योंकि कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा का वास है। जहाँ प्रेम नहीं, वो परमात्मा नहीं है सत्संग जी, वहाँ परमात्मा का वास नहीं है। इसलिए प्रेम की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। जहाँ प्रेम विश्वास है वहीं परमात्मा का वास है, वही आनंद है, वही खुशी। सत्संग जी स्वर्ग नरक की अगर बात किया जाए तो हमें यही दिखने को मिल जाता है। देखे होंगे जहाँ सत्संग जी प्रेम के साथ इंसान जीवन को जीते हैं, मैं मेरा का मान नहीं है, सभी एक दूसरे की बात को सत्संग जी आदर सम्मान देते हैं, उस घर की खुशहाली कुछ अलग होती है। वही अगर देखे होंगे सत्संग जी घर में ऐसा होता है कि बात बात पर विवाद खड़ा होता है, छोटी छोटी बात को सत्संग जी विवाद में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वहाँ का माहौल कुछ, वहाँ मल अटारी ही क्यों ना हो लेकिन शांति नहीं है। और दूसरी तरफ अगर सत्संग जी घास फूस के घर ही क्यों ना हो लेकिन मिलवर्तन है, प्रेम है, एकत्व है, सभी सत्संग जी एक दूसरे का सम्मान करना जानते, तो वो स्वर्ग के समान में, वो स्वर्ग में जीवन जी रहे हैं। क्योंकि प्रेम वहाँ है तो वहाँ परमात्मा, जहाँ परमात्मा है वहाँ स्वर्ग। तो कहने का भाव सत्संग जी कि हमें प्रेम के साथ, भगवान ने बनाया है सुंदर मूर्त, इतनी सुंदर समझ बुद्धि विवेक इसलिए दी है कि हम इंसान का कदर करें, हम इंसान को समझे। सत्संग जी संत महापुरुष कहते हैं कि देखे होंगे एक बार की बात है, सत्संग जी एक मूर्तिकार बहुत ही सुंदर सत्संग जी मूर्ति बनाकर रखे हुए थे, और सत्संग जी देखिए कि बहुत सारे लोग आते थे और मूर्ति को पूजा करके चले जाते थे। तो मूर्ति ने मूर्तिकार से कहा कि भाई ये क्या है, आप देख रहे कि आपने हमें बनाया तो हमारी सब पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमने सबको जो बनाया, भगवान ने सत्संग जी कहा हमने सबको जो बनाया वो आपस में तकरारें कर रहे हैं, ये क्या है। तो कहने का बहुत सत्संग जो परमात्मा ने, भगवान ने हम सबों को बनाया है, सत्संग जी हम आपस में तकरार कर रहे हैं, भगवान के बनाए हुए मूर्त आपस में सत्संग जी तकरार कर रहे हैं और इंसान के बनाए हुए मूर्त को हम प्यार कर रहे हैं। कैसे बात बनेगी सत्संग जी? बात तो तभी बनेगी जब सत्संग जी यहाँ प्यार होगा। एक इंसान से प्यार करेंगे तो मूर्त भी अच्छा होगा, उनसे भी प्यार शोभा देगा। हम इंसान से प्यार ही नहीं कर रहे हैं और मंदिर में जाकर, हम मस्जिद में जाकर सत्संग जी हम कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। कैसे बात बनेगी? पहले उस अल्लाह के, उस भगवान के बनाए हुए, उस राम के बनाए हुए जो ये नर है, ये नारायण है, ये सत्संग जी आपस में प्यार करेंगे तो ही भगवान खुश होंगे, तो ही अल्लाह खुश होंगे। अल्लाह के बनाए हुए बंदे से हम प्यार नहीं करते, भगवान के बनाए हुए बंदे से हम प्यार नहीं करते हैं, तो फिर भगवान कैसे खुश होगा? समझना होगा सत्संग जी, समझना होगा सत्संग जी। आज समय के पर यही बात समझाने के लिए ज़रा धाम पर आए हैं कि हम समझ जाएं, हम अपने आप को समझ जाए, हम अपने आप से पूछे कि मेरा जन्म क्यों हुआ, किस काम के लिए हुआ, आखिर इस धराधाम पर इतनी सुंदर बुद्धि विवेक विचार देकर भगवान ने उतारा क्यों, किस काम के लिए। ये क्वेश्चन सत्संग जी आपस में जनरेट होगा, अपने मन में जनरेट होगा, तो जाकर सत्संग जी जीवन में एक खुशी आएगी, आध्यात्मिक की जोत जगेगी। क्योंकि जीवन में अध्यात्म बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि जीने के लिए सभी जीते हैं, लेकिन किस प्रकार से जीनी ये हर किसी के पल्ले में नहीं है सत्संग जी। तो यह बात हमें अध्यात्म सिखाता है। तो अध्यात्म की जानकारी हर बच्चे को होनी चाहिए, घर के हर सदस्य को होनी, क्योंकि सत्संग जी अध्यात्म में चलना सिखाता है, जीना सिखाता है। तो इस अध्यात्म को जानकर सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में जाएंगे तो ही सत्संग जी संभव है। संत महात्माओं का संग करेंगे तो ही सब, क्योंकि सत्संग जी खजाना संत महात्माओं के हाथ है। तो आओ सत्संग जी हम सभी सत्संग जी इस मेले से, सत्संग जी इस मेले रंग बिरंगे संसार से कुछ अलग सोच विचार कर सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर अपने